नमस्कार पटना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पिछले साल हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्जियंस को डीपीएस के फॉर्म फिल करने के बाद हुआ था। बहुत सारे पेरेंट्स का फॉर्म इन्फॉर्मेशन मैसेज नहीं आया था। कौन सी गलतियां पिछले साल पेरेंट्स ने की थी वो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ डीपीएस पटना, जो कि आ चुका है 25-26 का। क्लासेस की बात करें तो क्लास 2 तक की वैकेंसी आउट हो चुकी है। जी हाँ, क्लास 2 तक की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां जनरली पेरेंट्स करते हैं। कैंडिडेट का फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स का फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, स्कैन साइज क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 1, क्लास 2 स्पेशली एंड एलकेजी इंट्रैक्शन मीट कैसे होता है सर। पूरा माइक्रो डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स साइन इन। कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है वो 2 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है, पेरेंट्स और गार्जियंस हमारे वो ध्यान देंगे इन बातों पर कि जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ है वो 2 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और फोटो कैसा होना चाहिए, गर्दन के ऊपर होना चाहिए, गर्दन टिल्टेड नहीं होना चाहिए। कोई भी स्पेक्टिकल्स या कोई भी चीज़ें अगर आप पहन रहे हैं उस पर ग्लेयर नहीं बनना चाहिए, यानी आपके आईज साफ साफ दिखने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बात इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स पिछले साल से इस तरह का फोटो डाल दिए थे, पहले ग्लेयर बन रहा था, कुछ ना कुछ वो बच्चे पहने हुए थे। उन चीज़ों को नहीं पहनना है, सिंपल साफ सुथरा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो निकल के आती है वो है हमारा बैकग्राउंड। हमेशा वाइट रखना है फोटो लेते समय। आई रिपीट, फोटो लेते समय हमारे बच्चों का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रीन पे, ब्लैक पे या कुछ भी आप ले रहे हैं, वो कलर यहाँ पे साफ साफ डीपीएस ने वैकेंसीज की डिटेल में गाइडलाइन जारी किया है कि पीछे का जो फोटोग्राफ हमारे बच्चे का होना चाहिए, बैकग्राउंड का, वो वाइट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइज कितने केबी का होना चाहिए सर। साइज जो फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए हमारे बच्चे का वो 150 केबी का होना चाहिए पेरेंट्स। उससे ज़्यादा का स्कैन अगर आप करते हैं या अगर फोटो आप अपलोड करते हैं तो वो चीज़ें नुकसानदेह है या शायद रिजेक्ट भी हो जाए आपका फॉर्म। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फादर्स का फोटोग्राफ। फादर का फोटोग्राफ भी अबव द नेक होना चाहिए, फोकस ऑन द फेस पे फोकस होना चाहिए। साइज सेम 150 केबी। माँ का फोटो का बात किया जाए तो सेम 150 केबी का साइज होना चाहिए। नेक से ऊपर का फोटो और साफ सुथरा फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड पर ध्यान दीजिएगा तो वाइट ही रखिएगा, फादर्स का भी और मदर का भी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है बच्चों का DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट A4 साइज का होना चाहिए पेज में और उसका जो मैक्सिमम साइज है लेने का, जो कि डीपीएस ने निकाला है, वो है 350 केबी, यानी 350 केबी के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है वो है हमारा SC ST OBC सर्टिफिकेट। जो भी पेरेंट्स SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो उसको भी आपको अपलोड करना है। साइज इसका 200 केबी से कम होना चाहिए। आधार कार्ड, बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे सर हमारे बच्चे का आधार कार्ड तो एप्लीकेशन भी नहीं हुआ है, ये बना भी नहीं। डरिए नहीं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है कोई स्ट्रेस नहीं है, आप बिना आधार कार्ड के लिए भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी नहीं बताई गई हैं, जो कि बहुत सुकून का काम इस बार डीपीएस ने किया है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर आपके पास है तो दे, अगर नहीं है तो ना दे। साइज 200 केबी का ही होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो क्लास 2 के बच्चों के लिए है। हमारे क्लास 2 के बच्चे जो क्लास 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 1 के बच्चे जो क्लास 2 में नामांकन लेना चाहते हैं डीपीएस में, उनके लिए बहुत से सर्टिफिकेट बढ़ने वाले हैं पेरेंट्स। पहले तो उनके लिए प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड बहुत जरूरी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल वो बहुत जरूरी है और उनको ये चीज़ें जमा करनी है डिजिटली, यानी स्कैन कॉपी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इनमें जो चीज़ें उनको अपलोड करनी है वो है प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड, फाइनल रिपोर्ट कार्ड अगर नहीं है तो फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड, जो कि साइज जो डॉक्यूमेंट का होना चाहिए वो 200 केबी का होना चाहिए। तो इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, स्कैन कॉपी लेना है कि नहीं लेना है। अब हम जनरली बात करेंगे स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ से रिलेटेड, कौन कौन से मिस्टेक पिछले साल हुआ था। फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स स्कैन कॉपी नहीं लेने का कहा गया है, यानी कोई भी बच्चे का फोटो स्कैन कॉपी के रूप में नहीं लेना है। आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद JPEG या PNG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। अगेन आई रिपीट, JPEG पेरेंट्स या PNG फॉर्मेट में आपको वहां पर अपलोड करना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। कोई भी स्पेक्टिकल्स, पहले ही मैंने बता दिया है, कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल इन सब मिस्टेक्स के कारण बहुत सारे पेरेंट्स का कन्फर्मेशन मेल आया ही नहीं था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में हम बात करेंगे कैसे चेक करें कि हमने जो फॉर्म फिल किया है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ।
अब साइज कितना होना चाहिए सर? फोटोग्राफ तो आपने बता दिया कितना इतना ये फोटोग्राफ ये से क्वालिटी होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ का साइज सब बताया गया है पेरेंट्स 35 mm टू 45 mm, यानी बच्चे का जो साइज है फोटोग्राफ का वो 35 गुना 35 गुना 45 mm के बीच में होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रीथ। बड़ा सवाल उसके बाद आता है पेरेंट्स का एज को लेकर। एज कितने साल तक होना चाहिए एज सर? एज के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस वीडियो है या फिर डीपीएस का आप देख सकते हैं। सिंपली जो भी एज इसमें कैलकुलेट करने की बात कही गई है वो 31 मार्च 2025 तक बच्चे का उतना मिनिमम एज हो जाना चाहिए। अगेन आई रिपीट, 31 मार्च 2025 तक बच्चे का अगर एज उतना है तो वो बच्चा उस क्लास के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव में। इस बार साफ साफ डीपीएस में बता दिया है कि आप फादर या मदर में से कोई एक को आप कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव के फॉर्म में आप वहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है क्लास 2 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। क्लास 2 के बच्चों के लिए PEN यानी पर्सनल एजुकेशन नंबर, ये क्या होता है सर? जी हाँ, आजकल जैसे ही बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी अच्छे विद्यालय में या कोई भी विद्यालय में, तो उनको एक नंबर मिल जाता है, इसको बोलते हैं पर्सनल एजुकेशन नंबर PEN। वो PEN नंबर क्लास 2 के बच्चे के लिए मैंडेटरी है। LKG UKG ये क्लास 1 के लिए बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये क्लास 2 में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो आपके पास PEN पर्सनल एजुकेशन नंबर होना जरूरी है, जो कि इस बार इन चीज़ों को प्रमुखता से बताया गया है डीपीएस के द्वारा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है पेरेंट्स, वो जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया है क्या वो फॉर्म सही है, सही तरीके से एप्लीकेशन हुआ है? इसके लिए आपको 24 आवर्स के अंदर डीपीएस के द्वारा एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, उसको आप जरूर चेक कर ले। कंफर्मेशन मेल करने के लिए आपका ईमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए, वो तो आपका वैलिडेट होगा आफ्टर द एप्लीकेशन और ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। अगर फॉर्म फिल करने के बाद आपका 24 घंटा के अंदर सारा चीज़ अगर आप चेक करते हैं मेल में, स्पैम फोल्डर में, अगर तब भी अगर आपका नहीं आता है तो आपको ईमेल करना चाहिए और करना ही होगा। जो ईमेल आईडी दिया गया है हमारे पेरेंट्स के लिए वो है admission@dps.com, जहाँ पे आपको देना होगा कि हमारा अभी तक 24 घंटा के अंदर है, 24 घंटा के बाद तक हमारा कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। इस पर डीपीएस जो है एक्शन लेगा और आपको सारी चीज़ें समझाने और उसका समाधान की ओर वो चलेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी थी। हाउ टू फिल द फॉर्म्स, जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारा गलती पेरेंट्स की तरफ हो जाता है और बाद में हमें बहुत सारा कॉल भी आता है सर हाउ कैन वी एडिट दैट, हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट टाइप ऑफ इशू। तो प्लीज़ सलीके से और ध्यान से फॉर्म को आप फिल करेंगे। जी हाँ, फॉर्म निकल चुका है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में सवाल आता है कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे का जो भी है वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पेरेंट्स, उसमें मैथ, साइंस, हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं और रिटन एग्जाम के थ्रू ही इन बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय जो कि डीपीएस पटना में हो सकता है। इसमें तैयारी हमारे बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे कर रहे हैं। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। आप हमारे दिए गए नंबर दैट इज 9472163206 पे कॉल करके नामांकन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नोट्स, बहुत तरह की चीजें आपको मिलने वाली है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।